जैसे अगर कुछ हुआ फौरन एक्शन हुआ, एकदम न्याय आयोग बिठा दिया, 2 महीने के अंदर रिटायर्ड जज बिठा दिए कि हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए, इसमें किस किस का हाथ है, ये बाहर से बंदूकें कैसे आ गई, पिस्टन कैसे आ गए, पिस्तौलें कहाँ से आ गई, ये बाहर की कहाँ से आया माल ये, और इतनी महंगी, और ये नॉर्मल लड़के और ये विपक्षी पार्टियां जो पीछे लगी हुई हैं। और जब ये जांच एजेंसी अपना काम करेंगी तो आप देखिएगा ये विपक्षी पार्टियां उंगलियां उठा रही हैं, ये डरे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी से डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं हमारा नाम आ गया तो हमारे ऊपर भी बिल्डोजर चलेगा। सर, अभी हाल ही में अतीक अहमद की हत्या कर देना, इतने सारे पुलिसकर्मियों के बीच 3 अनजान व्यक्ति आते हैं, बंदूक से उनकी गर्दन पर जो है फायरिंग करते हैं और मार देते हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा दुख हुआ भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को कि अचानक ये 3 लड़के कैसे नकली मीडिया बन करके, और मीडिया कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि मीडिया को तो इजाज़त होती है हर जगह जाए और वो अपना काम करे, अपना पूछताछ करें और अपना पूरे देश को दिखाएं, उनका तो दिखाने का काम है। और वहाँ तक इतनी नज़र भी नहीं थी, उन्होंने तो मौका नहीं दिया, यूँ माइक लगाया और फटाफट और फायरिंग शुरू हो गई, और उसने वार ही नहीं लिया उस लड़के ने, वो तो गोलियाँ मारता गया, उसने 50 सेकंड में 18 गोलियां चला दी, और एकदम जैसे उधम मचा है। योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में फ़ौरन मीटिंग बिठाई और मीटिंग के अंदर फ़ौरन एकदम 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और पूरे हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया और धारा 144 लागू कर दी, और सारे जितने भी थाने अध्यक्ष थे, थाने के प्रभारी थे, सबकी ड्यूटी लगा दी कि सब अपने अपने क्षेत्र में जाएं, कोई घर नहीं बैठे, कोई थाने में ना बैठे, कोई घर पे ना बैठे, सब अपने अपने क्षेत्र में जाइए, वहाँ का माहौल बरकरार रहे। क्यों? योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं कि विपक्षी पार्टियाँ किस तरह से लगे हुए हैं, ये योगी जी के पीछे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे। क्यों? कि वो विकास का काम कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो देश की तरक्की कर रहे हैं, वो जनता को उठाने का काम कर रहे हैं, जनता की गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं और देश में नौकरी देने का काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, इनके पास मुद्दा है बमबारी, गोलीबारी, लड़ाई झगड़े, हिंदू मुस्लिम, और बस ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम वोट चाहिए, इनको तो सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। हिंदू मुस्लिम दंगे कराओ, 2 पार्ट कर दो, एक पार्ट हिंदू, एक पार्ट मुस्लिम, और मुस्लिमों को वोट लें और हम जीतें और हम राजपाट करें। यही ओवैसी जी का काम है। ओवैसी जी क्या काम करते हैं? भड़काऊ बयान देते हैं। जनता सीधी सादी है, देश की जनता हमारी, हम कम पढ़े लिखे हैं और हम गरीब लोग हैं, तो हमें इतनी समझ नहीं है। हम समझते हैं कि बड़ा हमदर्द है, हमारे हक के लिए बोल रहा है, नहीं पता भड़काऊ बयान दे के दंगे करा रहे हैं। पत्थर पड़ेंगे तो हमारे ऊपर पड़ेंगे, गोलियां चलेंगी तो हम जनता पे चलेंगी, घर जलेंगे तो हमारे जनता के जलेंगे, कारोबार ख़राब होंगे तो हमारी जनता के ख़राब होंगे। और ये ओवैसी बोल के बैठ के आराम से और आएंगे चुनाव और मुस्लिम भाई का वोट लेके और बनते फिरेंगे, मैं बैरिस्टर हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा एडवोकेट हूँ, बड़ा समझदार हूँ, मैं मुस्लिमों का नेता हूँ। मुस्लिम नहीं मानता इनको नेता, ये कोई नेता नहीं है। इनको तो बहुत इनकी औकात दिखा दी जब जब ये बिहार गए, जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए तो जनता ने इनकी औकात दिखा दी कि देखो हम तुम्हारे नहीं हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उनके साथ हैं। तो ये सारे बड़े दंगाई लोग हैं। अगर आप बंगाल की बात करें, वहाँ ममता बनर्जी, अगर वहाँ चुनाव का माहौल है, वहाँ देखिए किस तरह दंगा चल रहा था, और एक पक्ष की वो बात कर रही हैं रमज़ानों में वो अपना मुस्लिमों का दिल जीतने के लिए। अरे भाई, रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में अगर किसी ने कोई मुस्लिम के ऊपर अटैक किया तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगी। तो मुस्लिम लोग भी जान गए कि ये भड़का रही हैं हमें और ये हमारी हमदर्द नहीं है। अरे हमदर्द होती ममता जी, वहाँ देखो क्या हाल है, वहाँ के स्वस्थ गरीबों के कैसे हैं, कितने कितने दुबले पतले कमज़ोर, उनके चेहरे देखो गुर्बत से कैसे कमज़ोर हो रहे हैं, और वहाँ उनके लिए राशन नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, रोटी नहीं, कारोबार नहीं। तो ये सारे बंगाल में दंगाई लोग जो बमबारी, अगर लग रहा कि जैसे हम भारत देश में नहीं हैं और कहीं जंग चल रही है, बम चल रहे हैं, घर उड़ रहे हैं, घर जल रहे हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने किस तरह दंगे कराए, किस तरह मुजफ्फरनगर में दंगे कराए और हिंदू मुस्लिम भाइयों को कमज़ोर कर दिया। आज ये योगी आदित्यनाथ जी पे उंगलियां उठा रहे हैं। अरे अपना देखो आप, अखिलेश जी, ये आपके ही पाले हुए गुंडे हैं। ये अतीक, मोहम्मद अशरफ, ये असद, ये गुलाम, ये सारे लोग
ये टिकट भी समाजवादी पार्टी ने इन्हें दिया और इन्होंने ही इनको गुंडा बनाया और ये गुंडा राज योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल वहाँ सुपड़ा साफ कर दिया है। और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, योगी आदित्यनाथ जी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुकून रहे। अच्छा सर, अतीक तो एक मतलब एक माफिया था, उसकी हत्या हो जाना, इस पे विपक्ष को क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है और अपने आप को बता रहे हैं कि मुसलमानों के अहित में सारे फैसले हो रहे हैं यूपी में, इस तरीके से बात करते हैं, अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बता रहे हैं, तो ये सारी राजनीति क्यों हो रही है फिर? देखिए, संविधान का तो मालूम है नहीं इन लोगों को, और जो हुआ हम ये नहीं कह रहे कि वो सही हुआ। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और हम संविधान से चलते हैं। और जो इन 3 लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ भी जांच एजेंसी बैठ गई है। किस किस के नाम आएंगे, कौन कौन इसमें शामिल होगा, किस किस को इसमें सज़ा मिलेगी, कौन कौन इसमें जेल जाएगा। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। किस तरह से इन्होंने माँ बहनों की गोदें उजाड़ दी, किस तरह से बच्चों को यतीम कर दिया, किस तरह से अतीक ने, मुशर्रफ ने, अशरफ ने और इन लोगों ने, इनके गिरोह ने, इनके गुर्गों ने किस तरह से बेघर कर दिया, घरों पे कब्जे कर लिए, किस तरह से फिरौतियाँ ली, किस तरह से महीने बंधे हुए थे। अरे ये बद्दुआएं नहीं तो क्या है? अल्लाह और भगवान नहीं देख रहा? संविधान तो अपना काम कर ही रहा है। अल्लाह और भगवान भी देख रहा है। जैसा जो करेगा वैसा भरेगा और ऐसे ही रास्ता बन जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। लेकिन हम इस पक्ष में नहीं हैं कि जो हुआ उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से जो है बातें बनाई जा रही है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, कभी भी किसी को भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है पुलिसकर्मियों के इतने घेरे के बावजूद भी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, STF की टीम पर जब गोलियां चलाई असद ने और मोहम्मद गुलाम ने, तो वो गोलियां कैसे खाएंगे और क्यों मरेंगे? वो तो स्पेशल स्टाफ है, उनको तो पूरी पावर है। उन्होंने फिर उसका एनकाउंटर कर दिया। उस पर तो वैसे भी इनाम लगे हुए थे कि वो तो मुजरिम था और सारे उस पर केस 100 150 केस लगे हुए। और ये कह देना कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अरे ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। ये तो इनसे कहा जाए अखिलेश से कि कोई वार करे तो क्यों नहीं प्रशासन अपने आप को बचाएगा? ये जान के एनकाउंटर नहीं किया गया, मजबूरी में एनकाउंटर हुआ। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं। मैं तो वही कहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश के और पूरे भारत देश के माफिया समझ जाएं कि गलत ना करें, गलत करने का अंजाम गलत होता है। लेकिन हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान पर हम भरोसा रखते हैं। जो गलत करेगा उसको न्याय सज़ा देगी। अच्छा सर, वो अतीक अहमद जो है पुलिस कस्टडी में था, तो क्या लगता है कि विपक्ष को डर था कहीं ना कहीं कि कोई हमारे राज ना खुल जाए या हमारी कुछ बात ना बताते अतीक पुलिस वालों को, कहीं इसलिए तो नहीं मरवा दिया उसको? लग रहा है, क्यों जब अतीक गाड़ी से उतर रहे थे तो कुछ इशारा कर रहे थे वो। अब इशारा किसको कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया है कि कौन सी विपक्षी पार्टी के लोग हैं। बड़ी भीड़ है और बहुत लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, बहुत सारे लोग, वहाँ भीड़ का भंडार लगा हुआ था। और उसी भीड़ में वो तीनों लड़के आए और उन्होंने अपना काम को अंजाम दे दिया। और जो उन्होंने किया उसका सज़ा उनको ज़रूर अदालत भी देगी और पुलिस प्रशासन भी देगी। सर, योगी जी पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जहां एक टाइम तक कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तुरंत फैसले ले लिए जाते हैं, इस तरीके से बात होती थी, आज उन्हीं के राज्य में इस तरीके से कांड हो जाना, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं सर। नहीं, देखिए, जैसे अगर कुछ हुआ फौरन एक्शन हुआ, एकदम न्याय आयोग बिठा दिया, 2 महीने के अंदर रिटायर्ड जज बिठा दिए कि हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए, इसमें किस किस का हाथ है, ये बाहर से बंदूकें कैसे आ गई, पिस्टन कैसे आ गए, पिस्तौलें कहाँ से आ गई, ये बाहर की कहाँ से आया माल ये, और इतनी महंगी, और ये नॉर्मल लड़के और ये विपक्षी पार्टियाँ जो पीछे लगी हुई हैं। और जब ये जांच एजेंसी अपना काम करेंगी तो आप देखिएगा ये विपक्षी पार्टियां उंगलियां उठा रही हैं, ये डरे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी से डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं हमारा नाम आ गया तो हमारे ऊपर भी बिल्डोज़र चलेगा, तो ये घबराए हुए हैं। इसलिए ये देखिएगा, अब जैसे जैसे जांच एजेंसी बैठेगी और जांच एजेंसी अपना काम करेगी तो इसमें जब इनके नाम निकल के आएंगे कि इसमें कौन कौन था तो आपको हैरत हो जाएगी।
सर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो लगातार इसको अभी भी धर्म से रिलेट करके देख रहे हैं कि अतीक अहमद जो है वो मुस्लिम समुदाय से आता था इसलिए उसको इतना प्रताड़ित किया गया, एनकाउंटर करवा दिया, उसकी हत्या करवा दी सरकार ने, तो जो सरकार से रिलेट करके देख रहे हैं और हिंदू मुस्लिम से रिलेट करके देख रहे हैं सर? मैं पूरे भारत देश को और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चोर का कोई मज़हब नहीं होता, बदमाश का कोई मज़हब नहीं होता, मर्डर करने वाले का कोई मज़हब नहीं होता, इनके दिल सख्त होते हैं। ये ना हिंदू देखें ना मुस्लिम, ये घर खाली करा लेते हैं, घरों से बाहर कर देते हैं, ये फिरौतियाँ लेते हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों को भी नहीं छोड़ते, उनसे भी ये खर्चा बनवाते हैं। और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई प्यार बना करके रखें, और जो गलत करे, पूरा भारत देश गलत के साथ नहीं है, सब सच्चाई के साथ पूरा भारत देश खड़ा है। और देखिएगा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का परचम लहराने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।